हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं सुमन साकेत फिर से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गया हूं। और ये जो क्लास फोकस करता है वो स्टैंडर्ड 6 पे फोकस करता है। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट नंबर्स एंड द फैक्टर्स. What is factors, how we calculate the factors of a number. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो इसके आगे का सेशन होगा, जहाँ पे हम और भी फैक्टर्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हमारे चैनल पे वीडियोस के थ्रू आते रहता है। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके जो है वो लाभ उठा सकें। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कि आज जो हमारा इस क्लास में बात होने वाला है वो प्राइम नंबर को किसी रेंज के भीतर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स बिटवीन रेंज ऑफ नंबर्स। जैसे यहाँ पे आपको जो है दिया गया है क्या, तो फाइंडिंग प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से 100 के बीच वो प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं जो 1 और 100 के बीच लाई करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इस मेथड को फाउंड करा था और डिस्कवर करा था उनका नाम क्या था, तो इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज जो है साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने एक्चुअली एक ग्रीक मैथमेटिशियन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को क्या किया था, तो डिस्कवर किया था। इसमें इन्होंने कुछ सर्टेन स्टेप्स के थ्रू कैलकुलेट करने को बताया था कि कैसे हम प्राइम नंबर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने पहला जो स्टेप डिस्कवर किया उसमें उन्होंने ये बोला कि प्रिपेयर ए टेबल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो एज शोन बिलो। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि एक रो में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है जहाँ पे आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग नंबर्स लिखनी है, और ईच एंड एवरी रो आपको कितने नंबर्स रखने हैं, तो 10 नंबर्स रखने हैं। क्लियर। तो पहला हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा क्या है, तीसरा रो है, ये चौथा रो है। इस तरह से आपको एक रो में जो है टेबल क्रिएट करना है और इसमें 1 to 100 तक काउंटिंग नंबर्स को क्या करने हैं, राइट करने हैं। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया, वी नो दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, सो वी सेपरेट इट आउट बाय मेकिंग ए बॉक्स अराउंड। आपको मैंने कल भी बताया था कि 1 जो है, 1 क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि इस 1 को आप एक सेपरेट बॉक्स से क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। ठीक है। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या बताया, इन सर्किल 2 एज ए प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2। फिर इन्होंने बताया कि आप क्या करिए कि 2 आपको पता है कि क्या है, प्राइम नंबर है। फिर आप 2 को क्या कर लीजिए, इन सर्किल के घेरे में रखिए, और 2 के जितने सारे मल्टीपल्स हैं उनको आप क्या करिए, तो उनको आप क्रॉस आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको 2 से स्टार्ट करना है और 100 तक को क्या करना है, चेक करना है कि 2 से कौन कौन क्या है, डिविजिबल है। जो डिविजिबल होगा वही उसका मल्टीपल भी होगा। अब देखते हैं, 2 तो हमारा अलग हो गया, 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 यस, क्रॉस आउट। 5 6 क्रॉस आउट। 7 नहीं है। 8 है, क्रॉस आउट। 9 नहीं है, इसको छोड़ते हैं। 10 क्रॉस आउट। 11 नहीं है। 12 है, यस, क्रॉस आउट। 13 नहीं है। 14 है, यस, क्रॉस आउट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है अप टू कहाँ तक, 100 तक।
तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में इन्होंने बताया कि फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, 3 को चेक करना है। आपको पता है 3 हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है। 3 को हमने इंसर्कल कर लिया और 3 का जो भी मल्टीपल्स है हमारे रो में उसको क्या करना है, तो क्रॉस आउट करना है। ध्यान रखना है कि जो 2 से ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका है उसको हमें 3 से चेक नहीं करना है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 9 को छोड़ा, या 3 से और डिविजिबल हमारा कौन सा नंबर है, तो 3 से जो डिविजिबल है उसको तो क्रॉस आउट करना है, बट 2 से जो ऑलरेडी डिविजिबल हो चुका है और जो क्रॉस आउट नंबर हो चुका है उसको हमें क्या नहीं करना है, तो उसको हमें क्रॉस आउट अगेन नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 36 जो है वो डिविजिबल है, मैंने 2 के कंडीशन में ही इसको क्रॉस आउट कर दिया। जो और दूसरे तौर पे देखिएगा तो ये 3 भी जो है 3 से ये 36 भी फिर से क्रॉस आउट हो रहा है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम 2 से जब चेक किया उसी टाइम इसको क्रॉस आउट किया हुआ था, इसलिए 3 से इस टाइम इसको क्या कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। क्लियर, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही बात बोला जा रहा है। फिर हम 5 से क्या करेंगे, वही क्रॉस चेक करेंगे, 5 का मल्टीपल देखेंगे और जो मल्टीपल होगा उसको क्या कर लेंगे, तो क्रॉस आउट कर लेंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम करते जाएंगे। 5 के बाद 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे, फिर 13 से चेक करेंगे। जब आप इस तरह के प्रोसेस को क्या करते जाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो आपको लास्ट में जो इन सर्कल नंबर मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे इन सर्कल में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 17 है, 13 है, 11 है। तो जितने सारे इन सर्कल्स वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, तो वो सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो ये बात आपको समझ आई होप कि समझ आ गई होगी। आपको अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे कि अभी ये 1 to 100 बताया गया, आप 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहा कि आपको क्या करना है कि 100 से 200 के बीच वो सारे प्राइम नंबर्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, जो लाई करता है किसके किसके बीच, तो 100 से 200 के बीच। जैसे कि फर्स्ट स्टेप फॉलो किया गया है 1 to 100 के बीच, उसी तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है 100 से 200 के बीच। तो ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम आगे। अगला पॉइंट हमारा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो कि मैंने कल भी देखा था। 1 जो है वो हमारा क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम क्यों नहीं है, तो प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने प्राइम के डेफिनेशन में आपको बताया था कि इसका एक फैक्टर क्या होता है, एक, और दूसरा वो क्या होता है, इटसेल्फ। लेकिन हमारे पास नंबर वही आ रहा है, मतलब 1 जो नंबर है वही हमारा इटसेल्फ नंबर भी है और वही हमारा 1 भी है, इसलिए इसको हम प्राइम के कैटेगरी में नहीं रखते। और दूसरा कंपोजिट के लिए मैंने क्या बताया था, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, इसका तो फैक्टर क्या है, एक ही है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। दूसरा है कि ऑल इन सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई। तीसरा पॉइंट, ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जितने सारे क्रॉस्ड आउट नंबर्स हैं, जैसे 20, 18, 16, ये क्या है, ये हमारा 16 है, ठीक है। तो ये 16, ये 18, ये 32, जितने सारे नंबर्स जो क्रॉस आउट किए गए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। और जो इन सर्किल हैं, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। और ये आपको पता है कि ये क्या है, ना ही ये क्या है, नाइदर प्राइम नॉर व्हाट, तो कंपोजिट। ये बात आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स इसमें बचते हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ट्विन प्राइम का, ठीक है। ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, कंजीक्यूटिव
कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स मतलब जो लगातार ऑड प्राइम नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है दो पेयर का। एक्चुअली वो कंजिक्यूटिव पेयर जो है, कंजिक्यूटिव आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, पेयर लगा लीजिए, कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स ये हमारा क्या कहलाता है, तो ट्विन प्राइम कहलाता है। जैसे मैं बात कर लूं 3 5 की, मैं बात कर लूं 5 7 की, मैं बात कर लूं 7 एंड किसकी 5 7 की, इसके अलावा 7 को हटाते हैं 11 13 की, ठीक है 11 13 की, इसके अलावा 17 और किसकी 19 की। तो ये सारा जो नंबर है जो कंजिक्यूटिव पेयर में है, और ये क्या है, कंजिक्यूटिव पेयर तो है साथ ही साथ ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम कहलाता है। क्यों ट्विन प्राइम इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये दो का पेयर है और कंजिक्यूटिव है। क्लियर। अगर 100 से जस्ट पहले की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि 100 के जस्ट पहले का ट्विन प्राइम नंबर बताइए, तो आपका क्या होगा 71 और 73। इसके अलावा आपको 100 से पहले कोई प्राइम नंबर्स दैट इज ट्विन प्राइम नंबर्स जो है आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर्स को बताइए, और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 100 के जस्ट पहले आने वाला जो ट्विन प्राइम नंबर है उसका पेयर क्या है, तो आंसर क्या होगा, तो 71 और 73। तो ये हमारा क्या था, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम समझ में आ गया, सिंपल सा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है हमारा क्या, तो एक होता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है कि जैसे ये क्या था, ट्विन प्राइम था, उसी तरीके से कंजिक्यूटिव 3 का पेयर, कंजिक्यूटिव 3 का पेयर क्या कहलाता है, तो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव पेयर, पेयर ऑफ 3 प्राइम numbers having difference is what, तो having difference is 2, ठीक है। तो यहां पे ये क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम। अब यहां पे देखिए, सॉरी ट्विन प्राइम नहीं, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि कंजिक्यूटिव कितने का पेयर, 3 का पेयर, कौन से नंबर का पेयर, तो प्राइम नंबर का पेयर, और तीनों के बीच का डिफरेंस 2। ऐसा ये कौन सा नंबर है, तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा जो नंबर है ओनली प्राइम ट्रिपलेट का जो नंबर है वो क्या है, तो वो है हमारा 2 का, 5 का और 7 का। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि आप प्राइम ट्रिपलेट को बताइए, तो प्राइम नंबर्स का जो भी प्राइम नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में जितने सारे हैं, एक्चुअली उनमें सिंगल ये प्राइम ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, और ये 3 जो है 2 5 और 7, 2 5 एंड 7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इन होल प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 5 7 जो है हमारा क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं ओनली 3 प्राइम ट्रिपलेट इन होल प्राइम नंबर्स। तो जितने सारे हमारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उसमें जो प्राइम ट्रिपलेट बनता है वो इन्हीं 3 पेयर का बनता है, और वो नंबर कौन सा है, 2 5 और 7। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो किसका है, तो को प्राइम का है। को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, मतलब उस तरह के प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। तो हम क्या इसका डेफिनेशन बताएंगे, तो दोज टाइप्स ऑफ
those types of prime numbers which have no any common factor other than what, तो other than 1। तो उस तरह का नंबर, उस तरह का प्राइम नंबर एक्चुअली जिसका क्या नहीं है, तो जिसका एक के अलावा, 1 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। और दूसरा कि उसका क्या है, तो वो क्या है, तो फैक्टर उसका एक के अलावा, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। जैसे मैं बात कर लूं 4 और किसकी, तो 4 की बात करूं तो इसका क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है और 4 है। बट क्या ये कोप्राइम है? नहीं। कोप्राइम के साथ एक और कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है कि फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये पेयर में होना चाहिए, मस्ट बी इन पेयर। आपसे पूछा जाता है कि को प्राइम नंबर्स का पेयर बताइए, तो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या लिख रहा हूं, 2 का और 3 का। अब बताइए, अब ये बताइए कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? यस है। अब 2 के अगर फैक्टर की बात की जाए तो 1 होगा और 2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। और 3 की अगर बात की जाए तो 1 होगा और 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, 1। आपको बोला क्या गया है कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 and 3 इज द को प्राइम पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2 and 3 आर द सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर द सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? अगले सवाल, अगला एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा क्या, तो 5। 4 और 5 ये क्या है, को प्राइम पेयर है। कैसे? 1 का क्या है, 2 है, 1 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 5 का फैक्टर 1 होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 और 5, इसके अलावा ये सारा फैक्टर क्या है। अब देखिए इसमें दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 1। बाद बाकी से हमें क्या कोई मतलब नहीं, मतलब केवल हमको क्या चेक करना है कि दोनों में 1 होना चाहिए और दूसरा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 2, 4, 5 ये अलग अलग है, कॉमन की बात है नहीं, और जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। तो यहां भी हम क्या बोलेंगे, आर सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ बचता है वो किसका बचता है, तो परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसमें ऑल फैक्टर्स का जब हम सम करते हैं तो वो क्या होता है, उस नंबर का 2 टाइम्स होता है। क्या होता है, उस नंबर का 2 टाइम्स होता है। जैसे अगर इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या इसका डेफिनेशन बनता है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर what is 2 times what is 2 times the numbers। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है, परफेक्ट नंबर बोला जाता है। जैसे 6 क्या है, 6 परफेक्ट नंबर है। 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। कैसे है उसका हम देखते हैं, परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब 6 को हम परफेक्ट कैसे बोलेंगे, अब इसका फैक्टर आप निकालिए, तो फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। हम इसका सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। अब ये 12 जो है इस 6 का क्या है, 2 टाइम्स है। मतलब
अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू टू, सॉरी 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6। अब यहाँ पे 6 का ये कितना 2 टाइम्स है, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं दूसरा नंबर 28, इसके लिए फैक्टर आप निकालेंगे, फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या नहीं होगा, 4 होगा, यस 4 भी होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 7 होगा, यस 6 भी नहीं होगा, होगा 6 भी होगा, 6 होगा, 6 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता है, तो 6 कैसे होगा, हमारा क्या होगा 7 होगा, इसके अलावा क्या होगा 14 होगा, और क्या होगा 28 होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, आपको क्या बताया गया कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स के अगर सम को कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या हो, उस नंबर्स का डबल हो, मतलब 2 टाइम्स हो। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, ऐड क्या आएगा, 8 और 4 व्हाट 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 4 19 और 4 23 और 22, 22 22 और 2 24, 24 और 1 व्हाट, सॉरी गलत हो गया, देखिए 8 और 4 12, 12 और 7 12 और 6 18, 18 और एक 19, 19 और 4 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26 का 6 और कैरी कितना आया 2, इस 2 को इस 2 में ऐड किए 4, 4 और 1 5, तो क्या आ गया 56। मतलब इसको जब मैं सम किया तो इसका टोटल सम कितना आया 56। अब आपको चेक करना है कि ये 2 टाइम्स है कि नहीं। अगर मैं 2 को 28 से मल्टीप्लाई करूं तो 56 आएगा, यस आएगा। मतलब ये क्या है, ये जो 28 का क्या है, तो ये डबल है और 2 टाइम्स है। तो हम इस नंबर को देन 28 वी कैन से व्हाट इज ए परफेक्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ये बात यहां तक आपको समझ आई या नहीं आई, जरूर से जरूर बताइएगा। और दूसरा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको कुछ सीखना है। और आई होप कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, पूरे अंत तक देखते हैं, तो हमें ऐसा विश्वास है कि आपको जो मैंने बताया वो बिल्कुल समझ आएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है। या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, या कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल जो है राइट करके भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को फिलहाल यहीं अंत करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।